जिसके वजह से बाइक को फर्स्ट गियर डाल के जैसे आगे बढ़ाते तो इंजन से एक साउंड आते रहता है। नई वीडियो में यह मेरे पास बजाज कंपनी का पल्सर NS125 BS6 मॉडल का बाइक है, बट BS6 में फर्स्ट मॉडल का ही बाइक है, जो कि बाइक के अंदर कार्बोरेटर लगा। अभी जो NS125 वाला है जिसमें FI वाली वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करें बाइक में पिकअप का प्रॉब्लम है, तो पिकअप का इशू है, तो बाइक का क्लच प्लेट डेड कर गया। साथ साथ जैसे ही बाइक का क्लच दबा के फर्स्ट गियर डाल के आगे बढ़ाते हैं तो क्लच से एक साउंड आता है, जैसे अजीब सा साउंड आता है, इंजन से कोको का जो साउंड आते रहता है ना, वो क्लच स्लिप करता है। तो क्लच किस प्रॉब्लम से स्लिप करता है, जैसे बाइक का फर्स्ट गियर डाल के हम आगे बढ़ाते हैं, जैसे क्लच लीवर को आगे पुश करते हैं, क्लच लीवर छोड़ते हैं, तो एक को का इंजन से साउंड आते रहता है, अजीब सा साउंड देखने में लगता है। और इस साउंड को लेकर मुझे कमेंट भी था। तो सबसे पहले बाइक का हम क्लच असेंबल को ओपन करेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने। इससे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए फटाफट से बाइक का क्लच कवर को कर लेते हैं ओपन। को सभी बोल्ट को ओपन करते हैं। क्लच कवर के साथ साथ बाइक का किक शाफ्ट असेंबल भी खुल करके आ गया बाहर। इसके अंदर एक ये वार्सल है, तो इस सबको भी ओपन नहीं करना है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब ओपन करते हैं बाइक का हम क्लच असेंबल को। तो देखिए चारों स्प्रिंग बाहर आ गया। अब मेन फोकस आपको यहाँ पे क्लच वाले पार्ट पे करना है। क्लच वाले पार्ट पे ये करना है, क्लच हाउसिंग का जो नट है, इस नट को बीचों बीच एक कट दिखाई देगा, बीचों बीच एक कट है। तो कट जिस नट में रहता है, हाउसिंग का जिस नट में कट रहता है, उसमें उल्टा गोना रहता है। यानी कि दूसरे बैक में हम इस तरफ से नट को ओपन करते हैं, तो अभी बजाज का जो पल्सर बैक में आगे की तरफ जिस तरह से दूसरे बैक में नट टाइट करते हैं, उस तरह से अभी इस बैक का नट ओपन होगा। अभी चलिए हम देखिए इसके अंदर उल्टा गुना है, जिस तरह हम दूसरे बैक में टाइट करते हैं उस तरह से हम ओपन किए हैं। और देखिए नट के अंदर देखिए प्रॉपर आप यहाँ पे देख लीजिए, यही वो देखिए बीच में कट दिया है ना, इससे हम पता लगा लेते हैं कि उल्टा गुना है या फिर उल्टा गुना है। मेन इसी पे फोकस करना है क्लच हाउसिंग ओपन करते वक्त। और ये देखिए बाइक का फुल क्लच असेंबल हमारा हो गया ओपन। यह है बाइक का क्लच हाउसिंग। तो हाउसिंग को आपको एक मरतबा इस तरह से चेकअप कर लेना है। हाउसिंग में अगर फ्री प्ले है तो इसके अंदर का रबर रिप्लेस करना पड़ेगा, बट ये सब प्रॉब्लम अभी बाइक के अंदर नहीं है, ये सब अभी परफेक्ट सही है। बाइक का देखिए क्लच प्लेट, और ये है बाइक का प्रेशर प्लेट। उसके साथ साथ हम बात कर लें पुराना वाला क्लच हब, जो कि क्लच हब आप यहाँ पे देखिए एक तरफ से आधे घिस गया, एक तरफ से प्लेन है। तो यही क्लच हब घिसने की वजह से और ये सेंटर दोनों घिस गया, यही दोनों कटने की वजह से क्या है कि एक दूसरे से प्रॉपर अटैच नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बाइक को फर्स्ट गियर डाल के जैसे आगे बढ़ाते तो इंजन से एक साउंड आते रहता है, वो क्लच हब और सेंटर का साउंड है। बस ऐसे कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को साउंड से ज़्यादा डेरिकेट हो रहा है या फिर बार बार क्लच प्लेट जल रहा है, बाइक में पिकअप नहीं आ रहा है, उस टाइम आपको क्लच हब, क्लच सेंटर एंड बाइक का क्लच प्लेट रिप्लेस करना पड़ेगा। बट इस बाइक के क्लच प्लेट में देखिए यहाँ पे मैकिनो का क्लच प्लेट लगा है, लेकिन बजाज का जो फर्स्ट टाइम ही अभी हम क्लच असेंबल ओपन किया जो NS125 है, लेकिन कंपनी से जो लगा मैकिनो का आया है। आपको मैकिनो में मार्केट वाला भी क्लच प्लेट मिलेगा, लेकिन जो कंपनी का जो पैकिंग में मैकिनो का उसका क्वालिटी है, लेदर का जो क्वालिटी है वो, और जो मार्केट का क्लच प्लेट है उसमें आकाश पताल का अंतर, यानी कि जमीन आसमान का अंतर रहता है क्वालिटी। बट कंपनी दोनों मैकिनो ही है, लेकिन मेन क्वालिटी का आपको काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलेगा। तो कभी भी आप क्लच प्लेट डालते हैं, बाइक का हब सेंटर रिप्लेस करते हैं, जो मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो उस टाइम आपको जेन्युइन ही बाइक में डालना चाहिए, ना कि लोकल या वेंडर वाले यूज करना चाहिए। प्रॉपर क्लच वाले सभी पार्ट को अच्छा से वॉश कर लिया है पेट्रोल की मदद से। और ये देखिए यहाँ पर टाइमिंग सेटिंग करना है, तो टाइमिंग स्पॉकेट सबको अभी ओपन नहीं करना है, क्योंकि इधर कोई काम था नहीं। ये हो गया आपको टाइमिंग बैलेंसर, जो क्रैंक वेट का बैलेंसर है, इसके लिए पिनियन हो गया। इसमें यहाँ पे देखिए एक मार्का दिया, एक यहाँ पे दिया है टी लिखा हुआ है। टी वाला कभी भी इस पोजीशन में रख के आपको टाइमिंग अगर आप ओपन कर रहे हैं, टी वाला को आपको इस पोजीशन में रखना है, पॉइंट के पोजीशन में रख के अब क्रैंक वेट बैलेंसर को सेटिंग कर दे। बट ये सबको अभी ओपन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं था। मेन जो अभी इसके अंदर हम ओपन किया, मेन बाइक में क्लच का काम था। तो अभी सबसे पहले बाइक में हम किक शाफ्ट को असेंबल करें। कई बार क्या होता है कि हम लोग का क्लच चैम्बर ओपन करते हुए किक शाफ्ट असेंबल बाहर आ जाता है। किक शाफ्ट को पीछे से किस तरह का वार्सल देखने को, वार्सल यहाँ पे रखना है। जस्ट उसके बाद कुछ इस तरह से इसको सेटिंग करना है अंदर की तरफ। स्प्रिंग जो देख रहे हैं, स्प्रिंग को मूव करके आपको इस पॉइंट पे लाना है, यहाँ पे इसको यहाँ पे लाना है।
अब किक शाफ्ट को यहाँ पे टाइमिंग सेटिंग करके इसको थोड़ा सेटिंग कर देना है। सेटिंग कर इसको कस के दबाए, परफेक्ट अपने जगह पे चला गया। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ये चीज़ देखअप करना है और एक यहाँ पे चेकअप करना, परफेक्ट आ जाना चाहिए। उसके जस्ट बाद ये क्लच शाफ्ट है, इसको आपको मूव करके चेकअप करना है, गरगर या गुड़गुड़ का साउंड नहीं आ रहा है, प्रॉपर ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा तो कोई भी आपको नॉइज देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बाइक में सेटिंग करें क्लच हाउसिंग। तो हाउसिंग सेटिंग करने से पहले बिल्कुल एक मोटा वाला वार्सल आ जाता है, एक वार्सल आपको यहाँ पर डालना है। ये हो गया हाउसिंग का बूस्ट आपको इसके अंदर रख देना है। यहाँ पे देखिए प्रॉपर आ गया। अभी हाउसिंग कटोरा का इंस्पेक्शन करना है अच्छा से, इसके साइड पहले चेकअप करना है, उसके साथ साथ हाउसिंग कटोरा यहाँ से कटा नहीं होना चाहिए। बट अभी हाउसिंग में ना साउंड था, ना ही हाउसिंग कटोरा कटा हुआ है, तो अभी चलिए फटाफट से हाउसिंग कटोरा का हम ईजी वे में यहाँ पे सेटिंग कर देते। थोड़ा आपको ये ऑयल पंप का स्पोकर है, इसको आगे पीछे स्क्रॉल डाउन करके सेटिंग करना है, तो इसका दांता खराब भी हो सकता है। परफेक्ट आ गया। अब जस्ट उसका एक ये थोड़ा ही मोटा वाला वार्सल देखने को, जो वार्सर आपको यहाँ पे रख देना है, तो प्रॉपर आ गया। अब इसमें हम क्लच हब, क्लच सेंटर एंड क्लच प्लेट असेंबल करेंगे। बाइक का प्रेशर प्लेट पुराना ही सेटिंग करेंगे। बाइक में क्लच हाउसिंग तक का काम कंप्लीट हो गया। अब है बाइक का ये क्लच हब। तो क्लच हब का प्राइस आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है 218 रुपये क्लच हब का प्राइस, जो पल्सर NS 125 BS6 कार्बोरेटर वाला बाइक है। BS6 में एक कार्बोरेटर आता है, एक FI आता है, जिसके अंदर LED हेडलैम्प है, वो FI में आ जाता है। बट ये कार्बोरेटर वाला बाइक है, जिस बाइक में कार्बोरेटर इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर लगा, नॉर्मल कार्बोरेटर है नहीं। और ये इसका पार्ट नंबर है। आपके पास अगर पल्सर NS 125 है तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ब्रांड न्यू क्लच हब है, लेकिन अभी कंपनी देखिए यहाँ पे क्या क्या बाइक में आ रहा था क्लच में साउंड, तो साउंड आने की वजह से पुराना वाला क्लच हब ये रहा, जो कि कंपनी का एक लापरवाही देंगे, इसमें मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि क्लच हब में देखिए कहीं पे भी आयल नहीं। क्लच हब पे यहाँ पे आयल आने के लिए काफ़ी, ऐसा कोई बाइक नहीं है जिस बाइक के अंदर क्लच हब के अंदर हॉल नहीं होता है। बट ब्रांड न्यू जो कंपनी से लग के आया था वही क्लच हब है, इसके अंदर कहीं भी आप देख लीजिए एक भी छिद्र नहीं है। जो कि कुछ दिन पहले अपाचे बाइक में भी कंपनी सेम ट्रिक का फॉलो किया था, जिसमें क्लच प्लेट बार बार जल रहा था, फिर से उसमें हॉल देना स्टार्ट हो गया। अभी देखिए यहाँ पे एक भी हॉल नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है, आपको एक लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखला रहा है। ये सभी बाइक का क्लच प्लेट ओपन किया अभी, जबकि बाइक से 1 लीटर इंजन ऑयल परफेक्ट बाहर निकला है, लेकिन अंदर वाला भाग है क्लच प्लेट का, वो देखिए बिल्कुल सूखा है, ड्राई है। क्योंकि जब तक क्लच हब के अंदर हॉल नहीं रहेगा तब तक क्लच प्लेट तक ऑयल नहीं पहुंचेगा। जब तक ऑयल नहीं पहुंचेगा सूखा चलेगा। ऑयल पहुंचता है लेकिन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पहुंचता है, और उसके वजह से क्लच प्लेट सूखा चलने की वजह से क्लच प्लेट बार बार फूक जाता है, क्लच हब फूक जाता है, जिसके वजह से बाइक का फर्स्ट गियर डाल के आगे बढ़ाते हुए कों का साउंड आता है, इंजन से अजीब सा साउंड आते रहता है, उससे होते रहता है काफ़ी ज़्यादा डेरिकेट फील। और न्यू बाइक में ऐसा प्रॉब्लम आएगा, किसी को भी खराब लगेगा। तो अभी देखिए कंपनी क्या क्या है, यहाँ पे फिर से एक हॉल देना स्टार्ट कर दिया है। देखिए इसके अंदर 4 हॉल है। मुझे लग रहा था पन्नी के अंदर की जो इस रैपर के अंदर पैकिंग था तो हॉल नहीं दिया है, इसलिए नहीं तो ड्रिल से हम हॉल करते। बट कंपनी यहाँ पे क्या क्या हॉल दे दिया है, देखिए 2 हॉल यहाँ पे है, 2 हॉल यहाँ पे है, 2 हॉल यहाँ पे है, 2 हॉल यहाँ पे। अगर आप लोग कभी बाइक का क्लच हब एंड क्लच सेंटर रिप्लेस करते हैं और इस तरह से है जिसके अंदर हॉल नहीं है आगे पीछे, उस टाइम आपको हॉल करना है। इस तरह से छोटा छोटा आपको सेंटर करके हॉल करना है। मान लीजिए यहाँ पे हॉल के जस्ट इसके सामने हॉल करना है, एक हॉल यहाँ के, एक हॉल यहाँ करना है। इस तरह से हॉल करके डालिए तो आपके बाइक का क्लच प्लेट जल्दी नहीं फूकेगा, ना ही जल्दी जलेगा, और क्लच का सर्विस आपको काफ़ी लंबा समय तक देखने को लगा। बट कंपनी इसमें चेंज कर दिया है, जो कंपनी से लग के आया तो उसमें हॉल नहीं है, लेकिन अभी हम जो सर्विस सेंटर से ये पार्ट मंगवाए, बट इसके अंदर मुझे हॉल देखने को मिला। तो चलिए फटाफट सब इस पार्ट को हम असेंबल करते हैं। अगर हॉल नहीं रहता तो इसके अंदर हॉल करते, लेकिन क्लच प्लेट जो पल्सर NS 125 का है, जिसका प्राइस है 939 रुपया। टोटल इसके अंदर 5 क्लच प्लेट है और 4 प्रेशर प्लेट है, और ये इसका पार्ट नंबर। आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि 3 क्लच प्लेट का कलर एक है, 2 क्लच प्लेट का कलर एक जैसा है। टोटल इसके अंदर 5 क्लच प्लेट है, लेकिन थोड़ा कलर का डिफरेंट है। मेन यहीं पे खेल बेल होता है, तो इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। हो गया बाइक का क्लच सेंटर, जो कि ऑल क्लच असेंबल हम रिप्लेस कर लिए। तो क्लच सेंटर का प्राइस 164 रुपया, जिसका पार्ट नंबर ये होगा। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए भाई, आपको बहुत काम आएगा। बाइक का क्लच केबल, सबसे महंगा पार्ट ये क्लच केबल ही है, जिसका पार्ट नंबर ये ऊपर में रहा, देख लीजिए पार्ट नंबर है क्लच केबल का, और प्राइस देख लीजिए 257 रुपया है। जो NS 125 BS6 FI है या फिर NS 125 BS6 कार्बोरेटर वाला बाइक है, दोनों में सेम क्लच केबल आ जाएगा, जिसका जेनुअन का प्राइस 257 रुपया है। ये इसका पार्ट नंबर है। क्लच केबल आपको आफ्टर मार्केट वाला भी चलेगा, बट अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। जेनुअन नहीं मिल रहा है तो आप आफ्टर मार्केट का भी डलवा सकते हैं, उसका प्राइस 100-150 रहता है, लेकिन जेनुअन का 257 रुपया है। अंदर आ जाता है 5 क्लच प्लेट, 3 क्लच प्लेट का कलर एक है, 2 क्लच प्लेट का कलर एक जैसा है।
2 क्लच प्लेट हम सेट करते हैं, 3 एक जगह करते हैं। अभी सबसे पहले इसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे क्लच प्लेट। तो 3 क्लच प्लेट का कलर एक जैसा, उसके ऊपर से देखिए एक तरफ से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एक तरफ से यहाँ पे मार्का किया हुआ है। तो कभी भी लिखा हुआ भाग ऊपर की तरफ देना है। एक यहाँ पे प्रेशर प्लेट डालना है। तो प्रेशर प्लेट हम पुराना इंस्टॉल करेंगे क्योंकि प्रेशर प्लेट परफेक्ट सही था। एक प्रेशर प्लेट डाल दिए। अब 2 जो क्लच प्लेट एक जैसा है, तो उसमें से एक क्लच प्लेट लेना है, उसमें भी आपको लिखा हुआ भाग ऊपर करके डालना है। फिर एक प्रेशर प्लेट डालना है। फिर से आपको तीसरे नंबर वाला में से एक क्लच प्लेट लेना है। कभी भी क्लच प्लेट फिट कीजिए, लिखा हुआ भाग ऊपर करके डालिए। फिर से हम एक प्रेशर प्लेट यहाँ पर डालेंगे। अब दूसरे नंबर वाले में से एक क्लच प्लेट ले लिए, लिखा हुआ भाग ऊपर करके डाल दिए। अब यहाँ पे एक प्रेशर प्लेट डालें। अब तीसरे नंबर का एक क्लच प्लेट डालें। देखिए इस तरफ से कुछ भी नहीं लिखा, लिखा हुआ भाग ऊपर करके डाल दिए। टोटल इसके अंदर 5 क्लच प्लेट एंड 4 प्रेशर प्लेट आ गया। अब जस्ट बात करें तो अब इसमें सेटिंग करेंगे हम क्लच सेंटर को। सेंटर में यहाँ पे देखिए एक सेंटर पंचिंग किया हुआ है, जो कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा कैमरा में रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिखाई दे। देखिए एक यहाँ पे पंचिंग क्यों है, इसके ऊपर से पंचिंग नहीं लेकिन अंदर से पंचिंग किया, चाहे क्लच सेंटर का भी, क्लच हब एंड क्लच हब सेंटर का, दोनों का एक जगह सेंटर करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पंचिंग किया हुआ है और एक पंचिंग यहाँ पे है। दोनों पंचिंग को आपको इस तरह से सेंटर कर लीजिए, परफेक्ट एक दूसरे से अटैच हो जाएगा। देखिए प्रॉपर आ गया, ये परफेक्ट आ गया क्लच प्लेट। अब चलिए इसमें हम एक बोल्ट यहाँ पे कर लेते हैं टाइट। यहाँ तक तो इधर काम कंप्लीट है। अब क्लच प्लेट को हम कर देते हैं सेटिंग। तो आगे पीछे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो परफेक्ट सेटिंग हो जाएगा। ये 4 क्लच प्लेट एक खांचा में दे दी, एक क्लच प्लेट आपको अल्टरनेट करके डालना है। परफेक्ट आ गया। अब इसके ऊपर से एक प्लेन वाशर आ जाता है, बिल्कुल प्लेन है, आप किधर से भी डालिए कोई दिक्कत नहीं है। एक वाशर आपको थोड़ा उभरा मिलेगा, तो जो उभरा हुआ भाग थोड़ा ऊपर है उसको रखना ऊपर वाले फेस में। अब ये हॉजिंग का बोल्ट आ जाता है। तो आपको बतलाए थे कि बोल्ट में कट है तो समझ जाइए उल्टा गोना है। दूसरे बैक में जिस तरह से हम ओपन करते हैं उस तरह से इस बैक में बोल्ट को टाइट करना पड़ेगा। कभी भी बोल्ट सबको ओपन करते हैं तो भाई छेनी हथौड़ी का कभी भी यूज नहीं कीजिए, प्रॉपर एडवांस टूल से सेटिंग कीजिए। आ जाता है टोटल 4 ठो क्लच का स्प्रिंग एंड आ जाता है ये क्लच फिंगर। जिस तरह से हम दूसरे बैक में टाइट करते हैं उसी तरह से आपको टाइट कर लेना है। देखिए 10 mm का जो भी बोल्ट, हम सभी बोल्ट को परफेक्ट अच्छा से यहाँ पर टाइट कर दिए हैं। देखिए प्रॉपर 10 mm का बोल्ट टाइट हो गया। क्लच बेरिंग आ जाता है, बेरिंग सब वही परफेक्ट सही है। देखिए क्लच का काम मेरा फाइनल कंप्लीट हुआ। किक शाफ्ट सब यहाँ पे वार्सल हम परफेक्ट डाल दिए। सभी बोल्ट को एक एक करके हम टाइट कर लिए। इधर तो पिंजन उंजन ओपन नहीं किए थे, इसको छेड़छाड़ करना नहीं है। अब यहाँ पे बात कर ले क्लच गैस्केट का। तो पुराना वाला क्लच गैस्केट देखिए परफेक्ट अच्छा से हम बाहर निकाल लिए हैं। क्लच कवर, तो क्लच कवर में देखिए यहाँ पे एक क्रैंक केस के अंदर ऑयल जाने के लिए एक एलसी लगा, इन सब पार्ट को अच्छा से इंस्पेक्शन करना है, चेकअप करना है, परफेक्ट सही है। अब आ जाता है एक क्लच ठेसी। एक में देखिए काफ़ी मोटा पॉइंट है, एक तरफ से पतला पॉइंट है, तो इसको रखना है आपको यहाँ पे। ये परफेक्ट आ गया क्लच ठेसी इसके अंदर। तो क्लच गैस्केट को कुछ इस तरह से हम असेंबल कर देते हैं। क्लच कवर को इंस्टॉल कर देते हैं। सेटिंग हो गया, देखिए प्रॉपर सेटिंग हो गया। क्या देखिए बाइक में हमने मोबिल फिल्टर यहाँ पे जेनवन इंस्टॉल किया है। उसके साथ बाइक में अभी हम जेनवन इंजन ऑयल यूज कर रहे हैं, बजाज कंपनी का जेनवन इंजन है। चलिए तो क्या देखिए बाइक का क्लच का काम कंप्लीट होगा। हमने इंजन ऑयल नया डाल दिया, इंजन ऑयल का फिल्टर इंस्टॉल कर दिया, साथ साथ बाइक में हम क्लच केबल नया डाले जो कि बजाज का जेनवन पार्ट है। अब देखिए क्लच को यहाँ पे हमने परफेक्ट एडजस्ट कर दिया है। तो क्लच को आप कभी भी एडजस्ट करते, क्लच में आपको 6 से 8 mm का फ्री प्ले होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपका बाइक में क्लच में प्रॉब्लम होगा। ज़्यादा टाइट कीजिएगा तो भी गियर हार्ड चलेगा, अगर ज़्यादा क्लच ढीला रहेगा तो भी आपको गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए आपको क्लच के अंदर 6 से 8 mm का फ्री प्ले होना क्लच के अंदर बहुत ही जरूरी है। और ये क्लच अभी नया जैसा वर्क करे, क्योंकि क्लच असेंबल नया डाले, साथ साथ क्लच केवल हमने नया डाल दिया। अगर आपको बाइक के रिलेटिव या क्लच के रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।